और क्या हालचाल, सब बढ़िया। एपिसोड 43 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले लिंगर को बताया जाता है जो कि मूचेन से मिलने के लिए आई हुई होती है। लिंगर चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि अब तुम पूरी तरह से एकदम ठीक हो चुके हो। मूचेन भी कह देता है कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ। अब इतने में लिंगर चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि इस जगह की वास्तव में बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करी गई है। हमारा मूचेन चलता है तो लिंगर से कहने लगता है कि हाँ लिउली ने इस जगह को बहुत ही सावधानी से सजाया है। अब इतने में यहाँ पर लिंगर चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। अब जैसे मूचेन ये सुनता है ना तो मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि क्या सुजुआन मुझसे मिलना चाहती है। लिंगर चलती है तो यहाँ पर मूचेन को समझाने लगते है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती है। और भाई साहब मूचेन भी कह देता है कि ठीक है चलो चलते हैं, मिलते हैं, तुम्हारी बहन मुझसे क्या चाहती है। अब भाई साहब यह कहती है मूचेन चला जाता है लिंगर के पीछे पीछे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बहुत ही खूबसूरत जगह को बताया जाता है जहाँ पर सुजुआन रहती थी। यहाँ पर सुजुआन घूम रही होती है, तभी यहाँ पर लिंगर आती है। जीजी जीजी मैं मूचेन को ले आई हूँ। और भाई साहब इतने में यहाँ पर लिंगर आ जाती है और मूचेन भी आ जाता है। मूचेन आता है तो सुजुआन को ग्रीट करने लगता है, मतलब कि इज्जत देने लगता है। अब जैसे ही सुजुआन मूचेन को ऐसा करते हुए देखती है ना तो सुजुआन चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि इतना तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ बैठते हैं। मूचेन चलता है तो एकदम शांति से बैठ जाता है। अब इतने में सुजुआन चलती है तो एक चाय का कप बनाती है और मूचेन को परोस देती है कि चाय के मजे लो। मूचेन चलता है तो ऐसा कर चाय के मजे लेने लगता है। अब इतने में सुजुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए आमंत्रित किया है। मूचेन चलता है तो कहने लगता है किस लिए। सुजुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने मिशन होल से एक बहुत ही हाई लेवल का मिशन लिया है जिसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों में से तुम मेरी मदद करो। मूचेन चलता है तो यहाँ पर पूछने लगता है कि किस प्रकार का मिशन है। सुजुआन चलती है तो मूचेन को बताने लगती है कि एक जगह है व्हाइट ड्रैगन की, उसके बारे में पता लगाना है और वहाँ से हमें एक ट्रेजर को लाना है। अब जैसे यहाँ पर मूचेन सुजुआन की बात सुनता है ना तो वो सुजुआन से कहने लगता है कि टियान क्लास के मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए शायद मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अब जैसे ही सुजुआन सुनती है ना तो सुजुआन चलती है तो हमारी मूचेन से कहने लगती है कि मूचेन तुमने तुम्हारी पावर को पहले ही बता दिया है कि तुम ली जुआंगटोंग को हरा सकते हो, लेकिन सिर्फ पावर ही मायने नहीं रखती, तुम्हारा चरित्र भी वास्तव में बहुत ही अच्छा है। मुझे विश्वास है कि अगर हम मुसीबत में आए तो तुम हमें छोड़कर नहीं भागोगे वहाँ पर। अब सुजुआन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर लिंगर चलती है तो वो भी कहने लगती है कि अगर उस दिन तुमने मुझे किंग से नहीं बचाया होता तो शायद वहाँ पर मैं पूरी तरह से जख्मी हो जाती। सुजुआन चलती है तो यहाँ पर मूचेन को समझाने लगती है कि तुम इनाम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें जो भी मिशन होल से इनाम प्राप्त होगा ना उसे हम बराबर बराबर ही बांटेंगे। और तो और मूचेन अगर इस मिशन को हम पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं ना तो तुम्हें 15 लाख स्पिरिचुअल कॉइन मिलेंगे। और भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर सुजुआन की इनाम की बात सुनता है ना तो मूचेन हैरान हो जाता है। मूचेन समझ जाता है कि अगर उसने 2-3 मिशन और कर लिए ना यहाँ पर तो वो जोई के लिए ड्रैगन ब्लड एसेंस खरीद सकता है। मूचेन चलता है तो हाँ से दिला देता है, लेकिन मूचेन यहाँ पर एक कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सकते हो, लेकिन इसके अलावा हमें और साथियों की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब कि 2 साथियों की और जरूरत पड़ेगी। इनमें से एक तो है मुगुई और एक बंदा और है जिसका नाम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन आनरान होगी शायद। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती है। मूचेन चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। लिंगर चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि समय पर आ जाना, लेट मत होना। अब मूचेन यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी यहाँ पर हेयाओ आ जाता है और वो सुजुआन से पूछने लगता है कि क्या मैं भी तुम्हारे मिशन के साथ चल सकता हूँ। सुजुआन चलती है तो यहाँ पर हेयाओ को मना कर देती है कि पहले ही पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं, इसलिए मुझे खेद है कि मैं तुम्हें मेरे साथ मिशन में नहीं ले जा सकती। अब जैसे यहाँ पर हेयाओ सुजुआन की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो थोड़ा मन में गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हेयाओ चलता है तो मूचेन से बात करने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी सुजुआन के साथ मिशन पर जाना चाहते हो, लेकिन मूचेन अगर तुम इस मिशन पर नहीं जाते हो और तुम्हारी जगह इस मिशन की जगह मैं चला जाता हूँ तो मैं तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी जगह मुझे देना है ताकि मैं सुजुआन के साथ इस मिशन पर जा सकूं। अब जैसे ही यहाँ पर हेयाओ ये कहता है ना तो मूचेन हैरान हो जाता है। मूचेन चलता है तो कुछ सोचने लगता है हेयाओ की ऐसी बातें सुनकर। मूचेन समझ जाता है कि यहाँ पर हेयाओ बहुत ही ज्यादा शातिर है, इसलिए शायद सुजुआन ताकतवर होने के बाद भी हेयाओ को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। और तो और इतने में जो हेयाओ का चेला था ना वो भी मूचेन से कहने लगता है कि मूचेन क्या सोच रहे हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हेयाओ ने बहुत ही अच्छा पर दिया है, तुम्हें बिना किसी मेहनत के सारा इनाम मिल जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पर हेयाओ का चेला कह ही रहा होता है तभी हमारा मूचेन चलता है तो हेयाओ से कहने लगता है कि क्षमा करें सीनियर, मुझे ये स्थान बोला जाए तो ये मौका सुजुआन जी ने दिया है, इसलिए मैं तो भाई इस मिशन पर जाऊंगा। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर एक कहता है ना तो हेयाओ चलता है तो मूचेन को और भी समझाने लगता है कि अगर तुम मुझे इस मिशन पर जाने देने जाते हो, मतलब कि चले देना चाहते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मतलब कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन मूचेन चलता है तो हेयाओ को फिर भी मना कर देता है, जिस बात पर हेयाओ का चेला जो गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मूचेन ये तुम क्या कर रहे हो, इतना अच्छा मौका सुलझा रहे हो,
लेकिन मूचेन फिर भी नहीं मानता। अब ये आउट चलता है तो सुजुआन को शुभकामनाएं देकर कि तुम मिशन में कामयाब रहो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें हेयाओ और उसके चेले को आपस में बात करते हुए बताया जाता है। हेयाओ का चेला चलता है तो हेयाओ से कहने लगता है कि बॉस ऐसा लगता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा साधारण है। हेयाओ कहने लगता है कि नहीं, ये मिशन बिल्कुल भी साधारण नहीं है जितना सुजुआन उसे समझ रही है। मैंने इसकी जांच की है, सुजुआन नहीं जानती कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है। और भाई साहब यह कहकर हेयाओ यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें लिउली और मूचेन को बताया जाता है, जहाँ पर मूचेन लिउली से कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ। लिउली चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि ठीक है, सावधान रहना। अब इतने में यहाँ पर मूचेन चलता है तो लिउली से कहने लगता है कि आराम से ट्रेनिंग करना, बहुत अधिक मेहनत मत करना। लिउली सिर्फ मेरा इंतजार करो, मैं एक दिन इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल का योद्धा बनूंगा और तब मैं आपके सामने आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहूंगा और तुम पर आने वाली हर एक मुसीबत को रोक दूंगा। और भाई साहब यह कहकर हमारा मूचेन चलता है तो लिउली को गले लगा लेता है। लिउली भी चलती है तो वो भी मन में सोचने लगती है कि मूचेन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, पावरफुल हो या फिर कमजोर, पावरफुल बन सकते हो या फिर नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी मूचेन। और भाई साहब लिउली की है कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर सुजुआन, अनरान, मुगुई, मूचेन और लिंगिर को बताया जाता है जो कि मिशन की ओर निकल चुके हैं। यहाँ पर सुजुआन चलती है तो सबको एकेडमी के बारे में बता रही होती है कि जब तक हम एकेडमी के अंदर हैं, जब तक एकेडमी हमारी सुरक्षा करती रहती है और जैसे ही हम किसी मिशन पर निकलते हैं ना तो एकेडमी हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा नहीं देती, सिर्फ हमें हमारी सुरक्षा के हिसाब से ही आगे जाना पड़ेगा। अब भाई साहब सुजुआन की ऐसी बातें सुनकर हमारा मूचेन हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब इतने में सुजुआन चलती है तो आगे बताने लगती है कि हेवनली रैंकिंग का पहले स्थान वाला बंदा शेंग कांग शेंग काफी दिनों से एक बंदे के पीछे लगा हुआ है उसके मिशन को पूरा करने के लिए, और जिस बंदे को शेंग कांग शेंग ढूंढ रहे हैं ना उसका नाम मू लोंग जी है और वो नॉर्थन एकेडमी की हेड लिस्ट पर दूसरे नंबर का बंदा है। और भाई साहब जैसे ही सुजुआन यहाँ पर कहती है ना तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या शेंग कांग शेंग नॉर्थन एकेडमी की हेड लिस्ट की दूसरे नंबर वाले बंदे के पीछे लगा हुआ है। अब इतने में यहाँ पर सुजुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि चलो आज रात रुकने के लिए बाईलोंग शहर में चलते हैं, क्योंकि हमें उस शहर से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस मिशन के बारे में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सुजुआन के ग्रुप को बाईलोंग शहर में बताया जाता है। यहाँ पर सुजुआन चलती है तो बाईलोंग शहर के बारे में बताने लगती है कि ये शहर बहुत ही ज्यादा खास है। इस शहर के आसपास ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो इस आबादी से, मतलब कि इसकी आबादी से ज्यादा हो, और तो और इस शहर की आबादी भी बहुत ही ज्यादा है। इस शहर में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। इस शहर से हमें व्हाइट ड्रैगन, मतलब कि हमारे मिशन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक कहते हैं आगे बढ़ी रहे होते हैं सभी के सभी, तभी यहाँ पर एक बंदा चिल्लाता हुआ आता है कि नीलामी शुरू होने वाली है, ज्यूशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नीलामी शुरू होने वाली है। इतने में हमारे मूचेन को यहाँ पर और भी सुनने को मिलता है कि मैंने सुना है कि इस नीलामी में बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीजें होने वाली है, इसलिए जल्दी चलो। अब भाई साहब ये सब यहाँ पर सुनी रहे होते हैं तभी सुजुआन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है चलो आज मैं बाईलोंग शहर की सबसे मशहूर नीलामी में तुम्हें ले चलती हूँ और वहाँ पर बताती हूँ कि इस शहर की इतनी ज्यादा प्रशंसा मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन शहर के सबसे खतरनाक खतरे वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि नीलामी में बड़े बड़े लोग आएंगे और बड़ी लोग होती हैं शहर के खतरे, ठीक है। यहाँ पर सुजुआन ये कहना चाहती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें नीलामी का हॉल बताया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, और तो और यहाँ पर एक महान सेक्ट भी आ चुका है जिसका नाम है टियानगंग तलवार सेक्ट। अब इतने में हमें यहाँ पर हमारे मूचेन का ग्रुप भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका है। लिंगेट चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि आज यहाँ पर कौन सा अच्छा सामान आने वाला है। अब इतने में हमें एक ठरकी बंदे को बताया जाता है और इस ठरकी का नाम होता है बाई डोंग, जो कि बाईलोंग शहर का शहर मास्टर है। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो इसके बारे में बताने लगती है कि बाई डोंग के पास में जो बुड्ढा खड़ा है ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर हमें कोई जरूरत ना पड़े तो हमें इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। और भाई साहब सुजुआन की ऐसी बातें सुनकर हमारा मूचेन भी सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इसके बाद नीलामी शुरू होती है और यहाँ पर जो नीलामी करवाने वाला होता है ना वो सबसे पहले अपना परिचय देता है और फिर नीलामी को शुरू करता है। अब एक से एक, मतलब कि एक के बाद एक आइटम आते रहते हैं और यहाँ पर बिकते रहते हैं, लेकिन हमारा मूचेन और सुजुआन किसी भी प्रकार से कोई भी आइटम नहीं खरीदते। अब यहाँ पर ऐसे आइटम आ रहे होते हैं तभी ये नीलामी करवाने वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अब आने वाली है एक बहुत ही ज्यादा खास चीज जो हमारी टीम को व्हाइट ड्रैगन हिल से मिली थी, और जो है एक स्प्रिट फॉर्मेशन गेंद। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा इस चीज को बताता है ना तो ये बंदा चलता है तो यहाँ पर इस चीज का बखान करने लगता है, ऐसा वैसा जे वो। और इस चीज का बखान सुनकर कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एकदम बेकार समझने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज है ना ये चीज सिर्फ उसी बंदे के लिए काम आ सकती है जो एक फॉर्मेशन मास्टर हो, बोला जाता है जो फॉर्मेशनों को बनाना जानता हो, आध्यात्मिक शक्तियों वाला फॉर्मेशन उसी को काम आ सकती है, और बाकी लोगों के लिए एक चीज एकदम बेकार है। अब इतने में हमारे मूचेन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर इस गेंद की खासियत सुनकर हैरान हो रहा होता है।
मूचन समझ जाता है कि अगर ये चीज उसे मिल गई ना तो वो शायद एक पावरफुल फॉर्मेशन बना सकता है जो उसकी लाइब्रेरी से ली गई टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल होगा। अब इतने में यहाँ पर नीलामी करवाने वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर इस चीज की प्राइस बता देता है कि इस चीज की शुरुआती कीमत 3 लाख युआन कॉइन से शुरू होगी। अब भाई साहब जैसे ये आदमी ये कहता है ना तो आस पास के लोग गुस्सा होने लगते हैं कि क्या बकवास चीज की 3 लाख युआन कॉइन, ये तो एकदम बेकार है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि 3,50,000 युआन कॉइन। अब भाई साहब जैसे ये आवाज गूंजती है ना तो यहाँ पर सभी के सभी लोगों का ध्यान सुजुआन बोला जाए तो हमारी मूचन की टीम पर चला जाता है। इतने में जो यहाँ पर ठरकी था ना उसका ध्यान भी सुजुआन और बाकी लोगों पर चला जाता है। अब जैसे ये ठरकी यहाँ पर सुजुआन और हेयाऊ सॉरी मतलब कि आनरान और लिंगेर को दिखता है ना तो अपनी ये लाड टपकाने लगता है कि बाईलोंग शहर में इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से आ गईं। अब जैसे ही यहाँ पर लिंगेर बाईडोंग को अपनी ओर घूरती हुई देखती है ना तो यहाँ पर लिंगेर गुस्सा हो जाती है कि अबे ठरकी तू क्या घूर रहा है मुझे। और भाई साहब जैसे बाईडोंग यहाँ पर लिंगेर की बात ऐसी बातें सुनता है ना तो ये लिंगेर से कहने लगता है कि मुझे मिर्चियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। और भाई साहब यह कहती यहाँ पर अब बाईडोंग चलता है तो इस चीज की कीमत 15 लाख युआन कॉइन लगा देता है। अब भाई साहब जैसे ही लिंगेर बाईडोंग को 15 लाख युआन कॉइन लगाता हुआ देखती है ना तो लिंगेर चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि 25 लाख युआन कॉइन। अब यहाँ पर बाईडोंग लिंगेर की बातें सुनकर लिंगेर की कीमत सुनकर आगे कीमत लगाने वाला होता है तभी ये बुढ़ा चलता है तो बाईडोंग को रोक लेता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर रुको, ये लोग साधारण नहीं है। जो तुम्हें लंबी सी लड़की दिख रही है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे भी उम्मीद नहीं है कि मैं इस लंबी सी लड़की को हरा सकता हूँ। अब जैसे सुजुआन इस बुड्ढे की बात सुनता है ना सॉरी बाईडोंग बुड्ढे की बात सुनता है ना तो यहाँ पर बाईडोंग भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब वो इस बुड्ढे की बात समझ जाता है इसलिए पीछे हट जाता है। लेकिन पीछे हटते हटते बाईडोंग चलता है तो यहाँ पर एक लड़की से कहने लगता है कि मुझे इन लोगों के बारे में पता लगाओ, ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं। ये लड़की चलती है तो ये भी अपना हाँ में सिर हिला देती है, ठीक है। अब इतने में नीलामी करवाने वाला आदमी चलता है तो यहाँ पर कह देता है ये चीज इन लोगों की हुई। अब जैसे ही मूचेन ये देखता है कि लिंगेर ने उसके लिए एक फॉर्मूला खरीद लिया है तो मूचेन यहाँ पर थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अब वो लिंगेर से चलता है तो कहने लगता है कि मेरे पास फिलहाल के लिए इतने पैसे नहीं है इसलिए मैं इन पैसों को आपको बाद में दे दूंगा। लिंगेर चलती है तो वो मूचेन से कहने लगती है कि ये चीज एकदम मेरे लिए बेकार है, ये मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक तोहफे के रूप में खरीदी है। अब जैसी लिंगेर ये कहती है ना तो यहाँ पर सुजुआन चलती है तो वो भी मूचेन से कहने लगती है कि हाँ ये चीज सिर्फ तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में खरीदी गई है ताकि तुम इस फॉर्मेशन को सीख कर और भी ज्यादा पावरफुल हो सको और हमारी इस मिशन में मदद कर सको। अब भाई साहब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती है तभी नीलामी करवाने वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि आज का अब महान खजाना आप लोगों के सामने आने वाला है, कृपया अपने दिलों को थाम कर बैठ जाइए। और भाई साहब यह कहती है अभी बंदा चलता है तो यहाँ पर एक बॉक्स को खोलता है जिसमें से एक खम्बा जैसा कुछ निकल कर आता है और इसका नाम होता है सफेद जेड स्तंभ। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा खास चीज है और ये चीज व्हाइट ड्रैगन स्तंभ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम द्वारा छोड़ी गई थी और ये हजारों सालों से व्हाइट ड्रैगन हिल में गिरी हुई थी, मतलब कि वहीं पर पड़ी हुई थी। अब ये व्हाइट ड्रैगन हिल क्या है, ये एक जगह है जहाँ पर सुजुआन का मिशन है, ठीक है। अब इतने में यहाँ पर मूगुई चलता है तो यहाँ पर इस व्हाइट ड्रैगन स्तंभ के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खास चीज है। अगर इस चीज को हम अपने पास सुरक्षित रखें तो इस चीज को एक बहुत बड़े खजाने में बदला जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर सुजुआन मूगुई की बात सुनती है ना तो वो कहने लगती है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा खास चीज होने वाली है क्योंकि ये व्हाइट ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई थी। लेकिन हमें शायद इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लिंगर सेक्ट टियानगंग सेक्ट और यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े सेक्ट हैं और उनके होते हुए हम इस चीज को किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अब यहाँ पर नीलामी करवाने वाला बंदा चलता है तो कहने लगता है कि कीमत को लगाया जाए और भाई साहब इसकी है कहती है यहाँ पर कीमत लगाना शुरू करते हैं सभी लोग। 3 मिलियन 3.5 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख। बाईडोंग चलता है तो वो कहता है कि 70 लाख। एक और बंदा चलता है तो वो कहता है 80 लाख। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बोली चली रही होती है तभी लिंगेर भी बोली लगाने वाली होती है तभी मूचेन उसे रोक लेता है कि रुको। लिंगेर चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि तुम इस चीज को मुझे क्यों नहीं खरीदने दे रहे हो। अगर ये चीज हमारे पास आ जाती है तो हमें व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम के खजाने ढूंढने में आसानी होगी क्योंकि ये वाली चीज भी उनकी है। अब जैसी लिंगेर ये कहती है ना तो मूचेन चलता है तो लिंगेर को समझाने लगता है कि बेवकूफ मत बनो, ये चीज बहुत ही ज्यादा खास है। अगर इस चीज को हमने प्राप्त भी कर लिया तो सारे लोग हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे जिससे हमें परेशानियां हो सकती हैं। और भाई साहब जैसी मूचेन ये कहता है ना तो सुजुआन चलती है तो वो लिंगेर को समझाने लगती है कि बेवकूफ मत बनो, अगर तुम ऐसे ही हट पर अड़ी नहीं तो मैं तुम्हें अगली बार से किसी
मिशन पर नहीं लाऊंगी। अब जैसी सुजुआन भी कहती है ना तो लिंगर बात मान जाती है। अब इतने में यहाँ पर एक और बंदे की आवाज आती है कि 1 करोड़ स्प्रिट कॉइन, सॉरी युआन कॉइन। और भाई साहब जैसी बाई डोंग कहता है ना तो बाई डोंग से ज्यादा कीमत कोई भी नहीं लगा पाता। और फाइनली बाई डोंग इस नीलामी के जरिए इस चीज को अपने हाथों में ले लेता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बाई डोंग और हमारे मूचेन की आंखें एक दूसरे से मिल रही हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो एक दूसरे को चैलेंज कर रही हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर बाई डोंग को बताया जाता है और इसके साथ एक बुड्ढा भी होता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि ये व्हाइट ड्रैगन जेट वास्तव में व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम द्वारा छोड़ा गया है और इस चीज को प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती हैं, तब यहाँ पर बाई डोंग चलता है तो शायद ये इसके पिता हैं। इससे कहने लगता है कि मैंने बाई डोंग शहर में एक ग्रुप को देखा है, उस ग्रुप में एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरे ख्याल से वो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे हाई लेवल पर होगी और उसका नाम सुजुआन बताया जा रहा है। अब जैसे बाई डोंग यहाँ पर ये सुनता है ना, मतलब कि बाई डोंग की बातें सामने वाला बंदा सुनता है ना, तो सामने वाला बंदा कहने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं वो हमारे दुश्मन सेक्ट के लोग हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा वैसा, मतलब कि कुछ ना कुछ सोचने लगता है। अब इसके बाद यहाँ पर बाई डोंग चलता है, मतलब कि बाई डोंग का ये सामने वाला बंदा चलता है तो ये कहने लगता है कि ठीक है आप एक ड्रैगन टुकड़ी को ले जाएं इस शहर के बाहर और उन्हें निपटा डालें क्योंकि हमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। और भाई साहब यह कहती बाई डोंग अपना सिर हिला देता है, मतलब कि सामने वाले बंदे की बातें सुनकर बाई डोंग अपना सिर हिला देता है और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इस बार नोवेल एपिसोड 2 आएंगे, ठीक है, तो उन्हें देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।